नमस्कार, मैं हूं मोहन नागदा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। चुनाव की अब बस कुछ ही समय बाद कुछ ही दिन बाकी है और अब मतदान बिल्कुल नज़दीक है। अब प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने लिए जोर आजमाइश अपनी जीत के लिए प्रयास करने में लगे हुए हैं और लगातार वो वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं ग्राम बोरखेड़ी पानेरी में, जहां पर सरपंच पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है दिनेश नागदा। आइए हम इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए अपने ओर से कार्य करेंगे। नमस्कार दिनेश जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बताइए आप किस विजन को लेकर के ना चुनाव मैदान में उतरे हैं, आपके क्या क्या आगे विकास के मुद्दे रहेंगे जिससे कि जनता आपको चुने। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज हमारे एक छोटी सी पंचायत और छोटे गांव में आकर के आपकी प्रतिभा दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हम आपके समक्ष जुड़े हैं। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हमारे गांव के वरिष्ठ पटेल साहब और हमारे गांव के वरिष्ठ सभी मतदाता बंधु वगैरह और हमारे जो साथी एक और हम प्रत्याशी जो देव किशन जी नागदा अभी हमारे समक्ष सरपंच के लिए पद के लिए हमारे सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि अगर हमारे को मतदान मिलता और हम गांव के प्रतिनिधि बनते हैं तो सबसे पहले हम सफाई पे काम करेंगे, जो कि हमारे गांव में बहुत ही जगह कूड़ा कचरा जो पड़ा रहता है, उसके लिए हम सबसे पहले गांव की सफाई का कार्य करें। उसके अलावा बहुत वर्षों से हमारे गांव को पानी के लिए अभी तक किल्लत नहीं आई, लेकिन अभी अभी एक वर्ष के लिए बहुत भारी किल्लत आई है, जिससे मवेशियों और ग्रामीणों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। उसके तहत हम जल मिशन के तहत गांव में जो चंबल से परियोजना पानी की चालू हुई है, उसके समक्ष उनसे अधिकारियों से चर्चा करके हम पूरे गांव और पांचों गांव में पानी की भरपूर सुविधा दिलाएंगे। उसके अलावा उस सुविधा को पानी के हम बड़ी बड़ी टंकियां का निर्माण करेंगे। एक एक गांव में कम से कम 10,000 लीटर की पानी की टंकियाँ बनाएंगे शासन के द्वारा प्रेशर को निर्माण करके, और पांचों गांव में पानी की सुविधा ऐसी करेंगे कि आधी रात को 12 बजे अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो जाके नल जल द्वारा पानी उपलब्ध हो। उसके अलावा महिलाओं के लिए हम खासकर महिलाएं जो काफ़ी समय से मतलब जैसे उनके हाथ खर्ची के लिए रुपयों की काफ़ी आवश्यकता रहती है, तो उनके लिए हम जो समूह के द्वारा जो उन्होंने समूह चला रखे हैं, हम शासन प्रशासन से हम मांग करेंगे कि उनको 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे और उनका समूह मजबूत बनाया जाए। उस मजबूत समूह को बना करके उनके छोटे छोटे कार्य क्षेत्र के लिए उनको जो कार्य प्रणाली जैसे चादर बुनाई, मसाला उद्योग, ऐसे कुछ उद्योग हम गांव में सरकारी भूमि को हमारे प्रशासन से मांग करके उसकी जगह स्थापित करके 25-25 महिला की समूह को वो टोली बना करके उनको निर्माण करके उसमें जो हम करेंगे तो वो उनसे आर्थिक समस्या उनकी। अच्छा, अधिकतर गाँव में ये मानना रहता है कि जो शासन की योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, ऐसा है कि ये जो अधिकारी वर्ग हैं पूरी तरीके से गांव में आकर के शासन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करते हैं, इसलिए शासन की क्रियान्वयन सुविधाएँ जो अधूरी रहती है, जबकि कागजों में वो पूरी हो जाती है। हम उनका बड़ी तरीके से आगे प्रशासन से यही मांग करेंगे, हमारे उनका अधिकारी आए और विस्तारित हमारी चौपाल पर बताए। उस चौपाल पे बताने के बाद हम उसको गांव में विस्तारित करेंगे और उस पर काम करेंगे और उससे जो भी लाभ होगा ग्रामीण को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सरपंच पद के प्रत्याशी दिनेश नागदा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मैं मोहन नागदा।